आज का टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज़। ठीक है, मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बैंक में सबसे ज़्यादा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स की आती है जो कन्फर्म है। उस सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले इसकी कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे नंबर सीरीज़ में हमें क्या चीज़ आना चाहिए। एक तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न 2 to the 4 और 14 4 और 20 तक, मीन्स हमें 20 तक टेबल्स आना चाहिए। और हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आना चाहिए। क्यूब्स हमें लगभग लगभग 13 तक आना चाहिए और स्क्वायर्स हमें लगभग लगभग 25 से 30 तक आना चाहिए। तो आप किसी भी तरीके की नंबर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी देरी किए हुए मैं तीसरी टिप देना चाहूँगा कि जैसे कोई भी नंबर सीरीज़ है, यहाँ मैंने लिखा 2 4 6 8 10 एंड क्वेश्चन मार्क। ये सबसे ईजिएस्ट नंबर सीरीज़ है। इसमें सिंपली चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, कोई भी नेक्स्ट नंबर 12 इजीली पहचान जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी सीरीज़ है, अभी टफ सीरीज़ आगे बताऊंगा। लेकिन इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारी लास्ट डिजिट है उसके आगे वाला जो भी डिजिट होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आई, जैसे 16, अगर ये वैल्यू लास्ट डिजिट से बड़ी हुई, ग्रेटर हुई, तो हमें डिफरेंस वाले सीरीज़ यूज़ करना है, डिफरेंस इनका लेना है। हर टर्म का डिफरेंस लेके हम ये लास्ट वाली जो टर्म है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर यही 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड लास्ट डिजिट का 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर लास्ट डिजिट से कम आता है, 6 आता है या 7 आता है, या कोई भी वैल्यू 10 से कम है, लोअर है, अगर लोअर आती है तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज लगेगी। बस आप इतना ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज का जो वो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन से आएगी, जो उसकी नेक्स्ट टर्म है, वो नेक्स्ट वैल्यू से आएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ मैजिकल नंबर्स होते हैं, मैजिक नंबर्स, वो हमें पता होना चाहिए। मैजिक नंबर्स कुछ नहीं है, बस स्क्वायर एंड क्यूब सी है। जैसे 4 का क्यूब हमें पता होना चाहिए, 2 से स्टार्टिंग, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये 3 4 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। यहाँ तक तो हमें पॉसिबली सभी क्यूब्स और स्क्वायर्स आना चाहिए। क्यूब्स आना चाहिए। 729 का क्यूब है। ये नंबर 729 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है किसी नंबर का और क्यूब भी है। ये क्यूब तो हो गया 9 का, लेकिन ये स्क्वायर है 27 का। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल से बेसिक लेवल से हम बढ़ेंगे और धीरे 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 करके टॉप लेवल बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 12 22 42 एंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले हम वही अप्रोच, सेम अप्रोच, 22 इंटू 2 करेंगे, 2 टू द 4 2 टू द 4। ये नंबर से 42 से 44 बड़ा है। ठीक है, तो हम कौन सी सीरीज लगाएंगे? डिफरेंस वाली सीरीज। ठीक है, तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों में 12 में से 7 गए 5, 12 में से 22 में से 12 गए 10, 20 में से 20। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ डबल हो रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल कितना होता है यहाँ पे? 40। यहाँ 40 प्लस कर देंगे, 40 प्लस 40 82 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम सेम बेसिस पे बन लेंगे। 5 15 25 35 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें सेम 25 इंटू 2 किया 50 आया, जो कि 35 से ग्रेटर है। तो हमें डिफरेंस वाली चीज़ लेना, 15 5 10 10 10, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10 का डिफरेंस। ये 35 प्लस 10 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ दो क्वेश्चन इजी इजी, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। इसके अलावा अब इससे थोड़ा मैजिक नंबर्स पे हम बढ़ते हैं। मैजिक नंबर्स पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? लाइक एक नंबर सीरीज है 9 क्वेश्चन। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका डबल लीजिए 50, जो कि बड़ा है 36 से, तो हम यहाँ पे डिफरेंस वाली सीरीज लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस वाली सीरीज लगाएंगे। यहाँ सिंपली हमको दिखा 5 7 9 2 का डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पे 13 का डिफरेंस आ जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट जब हम मैजिक नंबर देखें तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5 10 17। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सबसे पहले अप्रोच ये करेंगे 52, जो कि बड़ा है 37 से, तो यहाँ पे हम डिफरेंस वाली सीरीज फिर से लगा देंगे। 5 7 11 9 सॉरी 9 11, सो सेम यहाँ पे 13 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे जब आप एक बार और देखेंगे तो ये स्क्वायर से एक प्लस है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 7 का स्क्वायर प्लस 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा हम और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसे 65 126 217 देन 3 4 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी?
अब आप इसमें कैसे करोगे, तो इसका डबल लिया आपने जो कि ग्रेटर है 344 से। फिर से आप क्या लगाओगे, डबल डिफरेंस लगाओगे, डिफरेंस लगाओगे 61 91 127। इससे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। इसमें भी लगाओगे तो भी कुछ पता ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अब तो ये हमारा डबल डिफरेंस वाला फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आप जब ये नंबर्स को देखोगे तो ये किसी न किसी स्क्वायर या क्यूब के पास है। आप जैसे यहाँ देखोगे 65 पे, तो 65 किसके पास है, 64 के पास है, 126 125 के पास है, 217 216 के पास है, 344 343 के पास। और सब में देखोगे तो सब में +1 +1 +1 +1 हो रहा है। अब ये 64 क्या है, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। तो जो आंसर होगा वो 8 का क्यूब +1 होगा, जो कि 8 का क्यूब क्या होता है 512 +1 513 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। ये तो हमने डिफरेंस और मैजिक नंबर्स की बात कर ली। अब थोड़ा हम और डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वाला हम इसे उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 8 50 253 1016। अब इसको कैसे करेंगे, जब हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 506 जो कि लेस देन 1016। अब क्या करेंगे, अब मैंने इसमें बोला था कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज लगेगी, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज कैसे लगाएंगे। जब हमने देख लिया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन सीरीज लगाएंगे, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, हमेशा ये चेक करना कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है जो भी, उससे हम लास्ट डिजिट पे क्या मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 5 टाइम जा सकता है, लेकिन 25 4 जा 100, तो हम 4 टाइम हम लेके इसको चेक करते हैं। ठीक है, 25 4 जा 100 25 4 100, तो 4 का मल्टीप्लाई किया 4 10 प्लस 4, तो ये वाला काम आ जाएगा 1016। अब अगर हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया 4, या तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 5 जा 25, तो 5 से ये हो जाएगा 250 + 3। हमारा पैटर्न बन रहा है क्या, मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6, तो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस कितना करेंगे, यहाँ 4 3 है 2, तो 50 आ जाएगा। ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ से हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ से हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 1 × 7 7 + 1, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 प्लस होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 6 5 4 और 3, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 0 3 प्लस 5 किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 3 0 4 8 प्लस 5। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे थोड़ा टफ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैजिक नंबर पे भी हो सकता है या दूसरे पे भी हो सकता है। 326 15 124 क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, अब जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 30 आया, जो कि लेस देन 124 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन, ये सीरीज जो मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस से तो सॉल्व नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। अब 15 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 124 आ जाए, 8 टाइम्स हो सकता है, तो 120 + 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे तो कम हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे, तो नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे कितना कम करोगे, 0.5, तो 8 और 0.5 की तो कोई सीरीज चली नहीं रही है। ठीक है, तो अब इसमें और बहुत से हम देखेंगे, तो ये हमारे मैजिक नंबर्स जो है स्क्वायर ऑफ क्यूब्स के आसपास है। कैसे, ये 25 के पास है, 25 + 1, ये 16 - 1 है, ये 125 - 1 है। ओके, इसको हम 4 - 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे +1 आ रहा है, इसको 27 - 1 भी लिखा जा सकता है, हमारा मैजिक नंबर 27 - 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 स्क्वायर - 1, 3 क्यूब - 1, 4 स्क्वायर - 1, 5 क्यूब - 1, तो क्या होगा 2 स्क्वायर - 1, 3 क्यूब - 1, 4 स्क्वायर - 1, यहाँ 5 क्यूब - 1, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 6 स्क्वायर - 1, तो 35 हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम। फिर से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और टफ लाते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा 18 24 29 34 40 क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब जब इसमें हमने डबल किया तो 68 आया, जो कि बड़ा है 40 से, ये वाली टर्म से लास्ट टर्म से बड़ी है, तो हम इसमें डिफरेंस का वो लगा सकते हैं। अब जब हमने डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया तो कितना है 18 24 6 5 5 6। अब इससे हमें कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, तो हम अब क्या करें, मल्टीप्लिकेशन से तो आएगा नहीं, कैसे करेंगे। अब इसमें हम डबल डिफरेंस लेते हैं, 6 5 का डिफरेंस -1 0 +1। अब देखो -1 0 +1, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2। अब यहाँ -0 फिर +1 +2, नंबर से नंबर स्केल देखी होगी ना आपने, तो इस नंबर स्केल के हिसाब से चला, 6 + 2 8, तो 40 + 8 48, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब एक सीरीज और आती है जो पहले घटती है फिर बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 2 2 4 16 क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब इसमें फर्स्ट अप्रोच अपनी भाई 4 × 2 8 विच इज लेस देन 16। अब लेस है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली सीरीज चलेगी अपनी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली सीरीज कैसे चला है 4, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, पहले नंबर सीरीज को पहचान। अब जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है पहले, फिर पूरी नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो जब भी ऐसा हो कि एक टर्म के बाद डिक्रीज हो और फिर इंक्रीज होते चला, तो वो नंबर सीरीज हमेशा 0.5 मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होगी, या फिर आप ये समझिए मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होगी। ठीक है, फिर अब अपन यहाँ पे देखते हैं, तो स्टार्टिंग में 0.5 करी, 4 × 0.5 2 2 × 1 2 आ रहा है, फिर × 2 4 आ रहा है, × 4 16 आ रहा है, × 8 8 के बाद 0.5
का डबल 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल कितना आ जाएगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 इंटू 8 128, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम और लेते हैं, थोड़ा और टफ किया जाए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है 21 2 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास आया 2 12 36 80 150 क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम अप्रोच, 80 इंटू 2 कितना है 160, जो कि पड़ा है 150 से, तो इसमें डिफरेंस वाली सीरीज लग जाएगी। डिफरेंस एक बार लेंगे, डिफरेंस दो बार लेंगे, डबल डिफरेंस दोनों से पॉसिबल है। तो ये 10 का डिफरेंस है प्लस में, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 44 का डिफरेंस है, यहाँ पे 170 का डिफरेंस है, 7070 का डिफरेंस है। अब इससे तो पता चल नहीं रहा हमें अभी, डबल लेंगे तो 14 20 26, देखो 14 प्लस 6 20 20 प्लस 6 26, तो यहाँ पे कितना जाएगा 26 प्लस 6 32, यहाँ पे 102 आ जाएगा, 102 से यहाँ पे कितना जाएगा 252, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो थोड़ा और टफ हो, थोड़ा सा टफ, जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज में हो। ठीक है, 2 1 1.5 3 7.5 क्वेश्चन। जब भी ऐसी सीरीज देखो जिसमें 0.5, अब यहाँ पे हम जब डबल दो करेंगे, पहली चीज़ ये सीरीज 0.5 पहले कम हो रहा फिर बढ़ रहा। ठीक है, अब इसमें कैसे करें, 0.5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करें इसको? तो जब भी 0.5 वाली सीरीज दिखे तो उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन में 0.5 होगा या डिवीजन में 0.5 होगा। जब अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे 0.5 करेंगे, 2 इंटू 0.5 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1.5 1.5 इंटू 2, तो भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से 1 होना चाहिए, वो 0.5 से 1 होना चाहिए, 1 से 1.5 होना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा। तो अपना अपन वापस से डिफरेंस लेके देखते हैं, डिफरेंस में आता कि नहीं आता। 2 माइनस 1 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 4.5, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें फिर से डिफरेंस लो, माइनस 0.5 प्लस 2 प्लस 2, अभी भी कोई नहीं आ रहा, समझ में, 3 नंबर सीरीज गलत है। अब नेक्स्ट नंबर सीरीज थोड़ी सी लॉजिकल अपन लेते हैं, जिसमें लॉजिक लगेगा, जिसमें ये ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1 2 3 5 8 13 क्वेश्चन। अब जब इसमें आप डबल करोगे तो 16, जो कि 13 से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या आप डिफरेंस वाली सीरीज लगाओगे, तो जब हम डिफरेंस वाली सीरीज लगाएंगे तो +1 +2 +1, यहाँ पे 1 आएगा, 1 +2 +3 +5, तो ये कैसे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाली सीरीज, डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं, 0 1 1 2, इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो ये डिफरेंस भी नहीं बन रहा। अब जब मैंने कहा था इसमें लॉजिकल है, तो लॉजिकल सीरीज कैसे आप कैसे करेंगे इसको, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 1 + 2 का सम 3 है, 3 + 2 का सम 5 है, 5 + 3 का सम 8 है, 8 + 5 का सम 13 है, तो 8 + 13 का सम क्या हो जाएगा 21, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद ऐसा एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। ठीक है, जिसमें आगे सिमिलरली अगला पैटर्न जो है, सेम पैटर्न पे एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 12 21 30 39 183 क्वेश्चन। अब जब हम इसमें देखेंगे डबल करेंगे सेकंड लास्ट नंबर को, तो 78 जो कि लेस देन 183, तो हम क्या सोचेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होगी, कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, फिर सेकंड लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, फिर हम सेकंड लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि किससे हम 183 ले आए। तो 40 समझ लीजिए, 40 4 टाइम्स आएगा, 156 होगा, प्लस समथिंग करेंगे जब जाके, तो ये 183 और 156 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो पॉसिबल नहीं है कि ये लॉजिक फॉलो, बट हम फिर भी देख लेते हैं। 4 के बाद या तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है, 3.5 आए या 3 आए या 4.5 आए या 5 आए। सबसे करके देखेंगे 5 3 150 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। 3 13 to 4.5 करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, 13 to 3 बहुत ज़्यादा आएगा, 13 to 3.5 भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये लॉजिक हमारा फॉलो नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक भी फॉलो नहीं हो रहा है। फिर अब हम क्या करें, थोड़ा सा और हमने सोचा, तो इसका हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें 9 9 9 एंड 4 4 अगर हम डिफरेंस लेते तो हमें इसमें दिख रहा है कि ये तीनों 3 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। अब ये कहाँ से लाए, 3 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है? तो जब हमने नंबर्स को जरा ध्यान से देखा तो 1 + 2 3 3 का स्क्वायर डिफरेंस 9, 2 + 1 3 3 का स्क्वायर डिफरेंस 9, 3 + 0 3 3 का स्क्वायर डिफरेंस 9, सिमिलरली 9 + 3 12 12 का स्क्वायर डिफरेंस 144। ठीक है, सिमिलरली अब ये लाने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंस जाना था, 8 + 1 + 3 मीन्स 12 का स्क्वायर मतलब 144 ही होगा, तो 183 + 144 हमारा आंसर हो जाएगा, 183 + 144 327 हमारा आंसर होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो लॉजिकल भी होते हैं, जो लॉजिक पे बेस होते हैं, जो हमें लॉजिक लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। फिर अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हमारा लॉजिक पे बेस्ड होगा, 7 26 63 124 क्वेश्चन। अब इसमें जब अपन देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स फिर से आप देखो मैजिक नंबर के आसपास है, ये 8 के आसपास है, 8 - 1,
फिर से आप देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो हमारा है मैजिक नंबर के आसपास है, जैसे 8-1, ये 27-1, ये 64-1, ये 125-1, तो सारे के सारे क्यूब्स के पास है। ये 2 क्यूब-1, ये 3 क्यूब-1, ये 4 क्यूब-1, ये 5 क्यूब-1, नेक्स्ट नंबर होगा 6 क्यूब-1 मीन्स 215, और ये सब प्लस होते जा रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। 5 + 4 9, 2 + 1 3, 2 + 1 339 इसका आंसर हो जाएगा। 339 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। फिर से जब हम इस नंबर सीरीज को देखेंगे तो ये मैजिक नंबर्स के पास है, जैसे ये 8-1, तो ये नंबर आ जाएगा 27-1, ये 64-1, ये 125-1, तो क्या होगा यहाँ पे 2 क्यूब-1, 3 क्यूब-1, यहाँ पे 4 क्यूब-1, यहाँ पे 5 क्यूब-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 क्यूब-1, तो ये 215, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और नंबर सीरीज है। अब कुछ नंबर सीरीज है जो प्राइम नंबर पे बेस्ड नंबर सीरीज आती है, डायरेक्टली प्राइम नंबर पे आती है, डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर आएगा। जैसे एक सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट वन। इसमें कैसे करेंगे, 7 × 2 क्या 14 आया, 14 इज ग्रेटर देन लास्ट डिजिट, बट फिर हम क्या डिफरेंस लेने जाएंगे। फिर जब हमने डिफरेंस लिया तो 2 1 आया, 2 आया, 2 आया, 4 आया, यहाँ से भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, कुछ कर पा रहे हैं हम, इसमें डबल डिफरेंस लिया 1 आया, 0 आया, 2 आया, अगर यहाँ 1 आता तो हम फिर से 0 1 0 1 की कंटिन्यू सीरीज कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 नहीं आया। फिर अब हम क्या करें, अब हम जब इस नंबर को गौर से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर से सारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, 1 एंड सेल्फ डिविजिबल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, ये सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है 5 से, या तो 1 से डिविजिबल। तो जब हमने इसे ध्यान से देखा तो 2, 3 के बाद वाला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7, 7 के बाद वाला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद वाला प्राइम नंबर जो होता है वो 13 होता है, तो 13 हमारा आंसर होता है। अब इस पे बेस्ड और नंबर्स आ सकते हैं, जैसे एक एक छोड़ के हमने प्राइम नंबर्स दे दिए हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 2 लिया, 7, 13, 17, 13, 19 और क्वेश्चन। तो अब क्या होगा, अब इसमें भी जब हम डबल डिफरेंस ले जाएंगे 13 × 2 26 विच इज़ ग्रेटर देन 19। अब हम वापस से डिफरेंस लेने जाएंगे, जब हम इसमें डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +6, यहाँ पे जाएगा +6, यहाँ पे जाएगा +5, अगर यहाँ पे भी +6 हो जाता तो हम +6 वाली सीरीज लगा देते, लेकिन +5 है तो हम ये वाली डिफरेंस वाला कुछ लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उसके आगे अब क्या करें, तो अब जब हमने इसको देखा तो 2 के बाद 3 के बाद 7 प्राइम नंबर, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर, 19 के बाद वाला प्राइम नंबर आपको कौन सा आएगा 21 नहीं 23, 23 के बाद 27 प्राइम नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर के इसमें भी कुछ भी दे सकते हैं, 2 के डिफरेंस में दे सकते हैं, 2 के बाद डायरेक्ट 13, 13 के बाद डायरेक्ट 27, इस टाइप से। तो ये प्राइम नंबर्स भी हमें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंस में प्राइम नंबर आते हैं, जैसे एक सीरीज़ है 10, -3, 8, 1, 6 क्वेश्चन। अब इस सीरीज को कैसे करेंगे, अब इस सीरीज को करने वाले हम वही करेंगे 2 1 2 लेस देन 6, तो अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली सीरीज लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे -3 है, तो अब क्या करें, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज भी नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, अब इसको हम कुछ नहीं हो, जब इसमें लॉजिक कुछ लग रहा है, प्राइम नंबर कुछ लग रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, फिर हमें इसमें 0.5 वाला भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 भी नहीं है, 3 की जगह 5 होता तो हम 0.5 वाला लगा देते हैं, 0.5 वाला भी नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद अब और हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें जब दिख रहा है कि कुछ नहीं कर सकते कि 10 - 3 यहाँ पे 7 आना चाहिए या 13 आना चाहिए, 10 + 3 भी करे तो ये भी नहीं हो रहा है। अब क्या करें फिर उसके बाद, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस जब आखिर में कोई सोल्यूशन नहीं बचा तो एक बार डिफरेंस लेके देख लेना, 10 - 3 तो ये हो जाएगा 13, -3 -8 11, 8 - 1 7, 1 - 6 -5। एक तो ये दिख रहा है कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, जो भी होगा वो 6 से प्लस में होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 या 5, तो 5 7 5 प्राइम नंबर, 5 के बाद वाला 7, 7 के बाद वाला 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद वाला 13, तो 5 के पहले वाला जो प्राइम नंबर होगा वो प्लस होगा, 5 के पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है 3, 3 प्लस हो जाएगा तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर वाली सीरीज होगी। अब उसके बाद अब एक सीरीज़ है रेशनल नंबर्स के बेस पे हम एक सीरीज़ देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर की सीरीज जैसे एक सीरीज़ है 1/16, 1/9, 1/2, 1 0 1 क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज को कैसे करेंगे, ये डिफरेंस वाली तो दिख नहीं रही है, ये तो या तो मल्टीप्लिकेशन वाली है या कुछ और इसमें पैटर्न लग रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हमने यहाँ देखा तो ये कुछ ना कुछ पावर चल रही है, यहाँ पे 16 नहीं आएगा, यहाँ पे 64 ले लीजिए। मैं खुद अभी इमीडिएट क्वेश्चन बना रहा हूँ, इस वजह से वो गलती हो रही है, इमीडिएट लॉजिक सोच के इमीडिएट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/64 है, जब हम 64 देखेंगे तो ये नंबर कहेंगे या तो स्क्वायर या क्यूब है। 64 को हम या तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 4 3 तो आ रहा है, अगर यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, ये हमें दिखा है। 8 को अगर हम भूल जाएँ तो 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, और फिर यहाँ 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो 1/64 है, या तो हम इसको 1/64 को 64 को सिर्फ 4 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1/64 को क्या लिखेंगे, तो हम 3 के आगे माइनस लगा देंगे, 1/9 को क्या लिखेंगे तो 2 के आगे माइनस लगा देंगे, पावर के आगे माइनस लगा देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा 2 - 1 1 की पावर 0 माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लानी है, तो 1 की पावर 0 होती है, इसी की पावर 0। अब यहाँ 0 है तो 0 की पावर 1 ले लेगा, क्योंकि 0 यहाँ से -3 -2 -1 0 चला है, यहाँ पे 1 आएगा, तो 0 की पावर 1 0 ही होगा, 0 × 0 1 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 है तो यहाँ पे वापस से 1 आएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पे 0 यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ 3, 2 × 4, तो ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का एक पैटर्न का क्वेश्चन ये था। अगला एक लॉजिकल पैटर्न, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था प्लस वाला, कि
एक संख्या है उसके आगे दूसरी संख्या दोनों को प्लस करके तीसरी संख्या आ रही है, दूसरी प्लस करके चौथी आ रही है, फिर तीसरी चौथी को प्लस करके पांचवी आ रही है। उस पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, जैसे 21 23 28 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 29 47 एंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन। तो अब हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 58 विच इज ग्रेटर देन 47, तो हमारा डिफरेंस वाला लगेगा। जब हमने डिफरेंस वाला इसमें पैटर्न लगाया अप्लाई किया तो यहाँ पे होगा +2, यहाँ पे +6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 40 18, तो पैटर्न नहीं लग रहा 2 6 18, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 54, यहाँ पे 54 हो सकता है क्योंकि 2 × 3 6 6 × 3 18 18 × 3 54, ये हो सकता है 101 आंसर हो सकता है। लेकिन मे भी पॉसिबल है 101 आंसर ना हो। अगर मान लो ऑप्शन में जो एग्जाम में ऑप्शन में 101 नहीं है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लॉजिक से हम तीसरा लॉजिक नहीं पकड़ सकते, एटलीस्ट 3 लॉजिक होना चाहिए, हमारा 3 संख्या बीच में लॉजिक होना चाहिए। तो फिर अब क्या करें, तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ और पैटर्न लग रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगाएंगे, डिवीजन वाला ही है। तो जब हम इसमें डिवीजन देखेंगे, डिफरेंस ही लगता है 2 6 18, ठीक है। तो अब जब हम इसमें देख रहे हैं तो 2 × 1 21 का डिफरेंस 2, 2 × 3 इसका डिफरेंस 6, 9 × 2 ये डिफरेंस 18, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा 8, यहाँ से आएगा 7 × 4 28 75, इसका आंसर 75, ठीक है। 47 में 4 × 7 किया हमने 28 आ गया। लास्ट पैटर्न जो है वो अल्टरनेट नंबर सीरीज़ का है। अल्टरनेट नंबर सीरीज़ लाइक 1 2 इज लाइक 1 3 4 7 16 11 64 क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अल्टरनेट नंबर सीरीज़ का, तो उसमें कम से कम 6 से 7 नंबर्स होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, तभी आप नंबर सीरीज़ जो अल्टरनेट सीरीज़ है वो लगा पाएंगे। जैसे 1 से 4 जाएंगे तो +3, 4 से 16, तो इसमें हमें ऐसे नहीं जाएंगे, इसमें हमें कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अल्टरनेट में अगर यहाँ देखेंगे हम 3 से 7 जब जाएंगे तो ये +4 होगा, 7 से 11 जाएंगे तो ये भी +4 होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 2 4 8 स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे भी 4 4, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो एक बार इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 + 4 15 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जितने भी आपको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना 2 1 7 3 1 3 2 4 3 4 5 8 6, ये बेस होगा आपका स्क्वायर क्यूब के बेस पर डिफरेंस लेके, और स्क्वायर क्यूब के बेस बेस होगा, इसके बाद वाले काम निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 14 44 1 1 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा क्वेश्चन है आपका 24 30 36 42 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका 9 28 28 के बाद 65 126 क्वेश्चन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 32 17 15 37 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।